हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? आज हम सिखाएंगे आप लोगों को टैली में लेजर क्या होता है, कैसे लेजर बनाते हैं और लेजर बनाने के बाद डिलीट कैसे करते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं हम लेजर की। तो उससे पहले मैं आप लोगों से बता दूं कि अगर आपको लेजर को लेके अब तक जितने भी डाउट है सब क्लियर कर देंगे आज एकदम सिंपल भाषा में। इसके बाद आप लोगों को कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो पहला टॉपिक हमारा है कि लेजर होता क्या है। बहुत लोग क्या होता है कि टैली में एंट्री करने से पहले सोचते हैं कि लेजर बनाते क्यों है, लेजर से क्या होता होगा, क्या होता है अगर लेजर, टैली में क्यों यूज करते हैं लेजर। तो आज इन्हीं सभी डाउट को आज हम आपका क्लियर करें। तो पहले बात कर लेते हैं कि लेजर होता क्या है। तो लेजर एक तरह से आपका अकाउंट होता है। जैसे एचडीएफसी बैंक है, तो एचडीएफसी बैंक के अंदर जब तक आपका खाता नहीं रहेगा, मतलब अकाउंट नहीं रहेगा, तब तक उसके अंदर आप जाके कोई विड्रॉ या फिर डिपॉजिट या फिर ट्रांसफर वगैरह कर पाएंगे नहीं ना। सेम उसी तरह टैली, तो टैली में जब तक आप लेजर नहीं बनाएंगे तब तक किसी भी इंसान का एंट्री पास नहीं कर पाएंगे। कि बिना लेजर बनाए हम किसी को भी पहचान नहीं पाते कि हमने किससे क्या क्या किया, किससे सामान खरीदा या फिर किससे सामान बेचा या फिर किसको सामान, किसको पैसा दिया, किससे रिसीव, कुछ नहीं आप बता पाए। बस यही होगा, पैसा रिसीव दिया, गया गया, आया गया आया। लेकिन किससे आ जा रहा है उसके लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा? लेजर। तो आई होप आप लोगों को लेजर समझ में आ गया होगा कि लेजर होता क्या है। नहीं समझ में आया तो वंस अगेन एक बार और हम आप लोगों को रिपीट कर देते हैं कि टैली में लेजर एक तरह से हमारा अकाउंट होता है जिसके बिना हम टैली में कोई भी एंट्री नहीं करता। अगर इससे भी नहीं समझ में आया तो एक चीज आपको सिंपल भाषा में समझा दूं। आपके पास एक एसबीआई बैंक है और उसमें आपका कोई अकाउंट नहीं है। उसके बाद आपसे बोल दिया जाए कि जाइए एसबीआई बैंक में और क्या करिए, पैसा निकाल के लेके आए, तो आप कर पाएंगे ये चीज? नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपके एसबीआई बैंक में आपका अकाउंट है ही नहीं तो कैसे उसमें जमा निकाल पाएंगे आप? नहीं ना कर पाएंगे। उसी तरह टैली में जब तक आप किसी का लेजर नहीं बनाएंगे तब तक आप कैसे डिफाइन करेंगे कि आप सामान किसको बेच रहे हैं, सामान ले किससे रहे हैं, किसको पेमेंट कर रहे हैं, किससे क्या कर। तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि लेजर क्या होता है। तो लेजर बनाते कैसे हैं अब हम जानेंगे। तो लेजर बनाने के लिए दो तरीका होता है, पहला सिंगल लेजर, दूसरा मल्टीपल लेजर। सिंगल लेजर का मतलब ये होता है कि हम एक बार में एक ही इंसान का लेजर बना सकते हैं। मल्टीपल लेजर का काम होता है एक बार में हम बहुत सारे इंसान का लेजर बना सकते हैं। अब इसमें आपका लेजर बहुत तरीके से होते हैं, अलग अलग लेजर होता है, अलग अलग क्वेश्चन आएगा, अलग अलग लेजर आपको क्रिएट करना पड़ेगा। तो आइए हम अपने स्क्रीन की तरफ चलते हैं और बताते हैं कि लेजर कैसे बनता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले टैली ओपन करते हैं। तो टैली ओपन करने के लिए आपको मालूम है यहाँ से सर्च कर लेंगे हम टैली, इंटर करेंगे। और उसके बाद हमको एजुकेशनल मोड को सिलेक्ट करना होता है। अब यहाँ पे देखिए आपके पास एक पहले से कंपनी बन के रखी हुई है, तो आपको नया कंपनी फ्रेश क्रिएट कर लेना है। तो आपको मालूम है शॉर्टकट F3 है, जो आप पिछले वीडियो में आप लोग देख लिए होंगे कि कैसे कंपनी बनाते हैं आप लोग। अगर नहीं देखे हैं आप लोग कि कैसे कंपनी क्रिएट किया जाता है, क्या कंपनी को एडिट कैसे किया जाता है, तो पिछले वाली वीडियो में जाके आप लोग आसानी से देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि टैली में कंपनी कैसे बनाता है। तो हम यहाँ पे एक कंपनी बना लेते हैं लेजर नाम से। बहुत ज्यादा डिटेल नहीं फिल करेंगे, ठीक। अभी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये गेटवे ऑफ टैली का पूरा बॉक्स, ठीक। आपको इसी बॉक्स में आपके आपको लेजर बनाना है। अब लेजर बनाने के लिए सबसे पहले आपको देखिए दिख रहा होगा एक क्रिएट बॉक्स। तो जैसे क्रिएट में क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास लेजर का ऑप्शन दिखेगा। तो लेजर पे जैसे क्लिक करेंगे एक आपके पास लेजर क्रिएशन का बॉक्स आएगा। इसमें आप सिंगल लेजर बनाते हैं।
अगर आपको कभी भी एक एक करके लेजर बनाना हो तो आपका स्टेप क्या होगा? सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली क्रिएट, फिर लेजर, उसके बाद इंटर। आ गया। अब चलिए हम क्या करते हैं, एक लेजर बनाते हैं राम नाम का। राम को हम सामान बेचेंगे। तो आप लोग जानते ही हो, जो सामान बेचता है यानी कि हम बेच रहे हैं तो हमारे पास से सामान जाएगा और वो रिसीव करेंगे, यानी कि वो क्या होगा? डेबिटर होगा, सन्ड्री डेबिटर। जो रिसीवर होता है वो डेबिटर होता है, जो देता है वो क्या होता है? क्रेडिटर होता है। वो तो मालूम ही है। तो राम को सामान हम बेच रहे हैं तो जाहिर सी बात है, हम बेच रहे हैं तो सेल कर रहे हैं, वो पा रहे हैं तो उनके पास सामान जा रहा है, तो क्या होंगे? वो डेबिटर हो। फिर यहाँ पे इंटर इंटर करके एक्सेप्ट करा सकते हैं आप, या फिर कंट्रोल ए के साथ एक्सेप्ट कर सकते हैं। अभी देखिए एक हमारा लेजर बन गया। देखना हो लेजर तो अल्टर पे जाइए, इंटर करिए और यहाँ से लेजर को सिलेक्ट करके इंटर करिए। देखिए यहां पर हमारा लेजर बन के आ गया। अभी आप लोगों को एक कंफ्यूजन होगा कि कैश और प्रॉफिट एंड लॉस, ये तो हमने बनाया नहीं, तो ये आ कहां से गया? तो हम आपको बता दें, टैली में जो लेजर होता है, टैली बाय डिफॉल्ट दो लेजर देता है हमेशा। वो प्रीडिफाइंड होता है, लॉस एंड कैश। प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश अकाउंट हमेशा से बना रहता है, उसको हमको बनाने की जरूरत नहीं होती है। वो हमेशा से पहले कभी भी नई कंपनी क्रिएट करिए, वो आपको बना बनाया मिलेगा। आपको बनाने की जरूरत नहीं। आपको बनाना है तो अलग अलग जो भी आपको नीड होती है लेजर की, जिसका भी जिस तरह के आपके पास क्वेश्चंस रहेंगे वो आप बना सकते हैं। तो आई होप सबको ये समझ गया होगा कि ये सिंगल लेजर हम लोग कहाँ से क्रिएट करते हैं। अगेन एक बार मैं बता दूं, क्रिएट पे जाके फिर लेजर पे जाके इंटर करेंगे तो यहाँ से हम सिंगल लेजर बना सकते। उसके बाद अगर लेजर में कोई गलती हो गया है, उसको सही करना है, तो हम अल्टरेशन पे आ जाते हैं। आपको मालूम ही है अल्टर मोड हमेशा एडिट करने के लिए और डिलीट के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे क्लिक करेंगे लेयर पे जाएंगे, राम में कुछ इंफॉर्मेशन हमने फिल करना भूल गया था तो राम को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आ जाते हैं। इसके नाम वगैरह कुछ भी हमको, जैसे एड्रेस है तो इसका एड्रेस गोरखपुर, यही हम पिन कोड इसका है तो पिन कोड डालना हम भूल गए थे, इसको इंटर करके फिर हम एक्सेप्ट। ये आपका सिंगल लेयर है। मल्टीपल लेजर करने के लिए हमको क्रिएट पे नहीं जाना रहता है, उसके लिए हमको जाना रहेगा चार्ट ऑफ अकाउंट। आपको यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट का एक और ऑप्शन दिख रहा होगा। तो कभी भी किसी भी चीज को अगर मल्टीपल क्रिएट करना है तो आपको जाना है चार्ट ऑफ अकाउंट। चार्ट ऑफ अकाउंट पे जाइए, इंटर करिए। अभी क्या बनाना है आपके हो? तो इसमें लेजर बनाना है। तो लेजर पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे देखेंगे तो लेजर का बनाने का कहीं ऑप्शन दिख नहीं रहा। तो आप सीधे आप इधर राइट साइड में आइए, देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा मल्टी मास्टर का। तो आपको हम दिखा दें कि मल्टी मास्टर कहाँ दिखेगा। तो यहां से हमारा मल्टी मास्टर दिख रहा है। दिख रहा है सबको? दिख रहा होगा, आई होप दिख रहा होगा सबको। तो ठीक है हमने, उसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसी पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे क्लिक करने के लिए देखिए आपको पास एक शॉर्टकट भी दिखा रहा होगा, जिसका शॉर्टकट एच बना है सिंगल लाइन नीचे। तो सिंगल लाइन जब भी आता है, इसमें बताए थे हम कि सिंगल लाइन का मतलब होता है अल्ट, डबल लाइन का मतलब होता है कंट्रोल। यानी कि अल्ट बटन के साथ हमको क्या प्रेस करना है? अच्छा, एच। अल्ट के साथ एच प्रेस करेंगे और यहाँ पे हम किसको सिलेक्ट करेंगे? मल्टी क्रिएट। जैसे मल्टी क्रिएट पे क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पे पूछेगा अंडर ग्रुप, तो यहाँ पे आपको रखना ऑल आइटम्स, फिर इंटर कर देना है। अब यहाँ पे देखिए सीरियल नंबर आपका दिख जाएगा, किसका किसका लेजर बनाना है। तो राम का ऑलरेडी बना चुके हैं, उसके बाद वो दोबारा नहीं बन सकता। तो आइए हम श्याम के नाम से बना सकते हैं। तो श्याम से हम क्या कर रहे हैं? श्याम से सामान बेचे हैं, तो हम क्या करेंगे? श्याम से सामान खरीदेंगे। तो श्याम से हम सामान खरीदेंगे तो देगा हमको और हम पाएंगे। तो श्याम से हम क्या होगा? सन्डे डेबिटर हो, क्रेडिटर सॉरी। कोई देता है तो क्रेडिटर होता है, तो श्याम हमारा क्या हो जाएगा? क्रेडिट। उसी तरह चलिए हम इन दोनों इनसे सामान खरीदे हैं तो पैसा देने में कुछ टाइम लग गया है, उसकी वजह हम एक इंटरेस्ट का बना लेते हैं, इंटरेस्ट चार्ज। चार्ज, अब देखिए इंटरेस्ट चार्ज हम क्या कर रहे हैं? पे कर, आगे लिख देते हैं हम पे।
पेड। तो जब पेड करते हैं तो हमारे पास से जाता है, तो हमारे पास से जो जाता है वो क्या होता है, एक्सपेंस होता है। तो ये इंटरेस्ट तो डायरेक्टली देते नहीं है, किसी चीज पे इंटरेस्ट लगता होगा कुछ महीने पे कुछ साल पे तब न देते हैं, तो इसका अंडर क्या होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और भी बनाना है, जैसे आप सैलरी किसी को दे रहे हैं तो सैलरी लिख लीजिए, सैलरी तो सैलरी भी हम किसी को तुरंत देते नहीं है, कुछ महीने काम कराते हैं तब देते हैं, तो इसका भी अंडर होगा हमारा एक्सपेंस, इनडायरेक्ट। ठीक, ऐसे ही आप बहुत सारा लेजर आराम से बना सकते हैं, फिर कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट करना। फिर आपको लेजर को देखना है तो अल्टर पे जाइए, क्लिक करिए और यहाँ पे लेजर पे आइए, इंटर करिए, आपको देखिए ये सारे लेजर देखने को मिल जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हम लेजर क्रिएट करते हैं, कैसे हम मल्टीपल क्रिएट करते हैं, कैसे सिंगल क्रिएट करते हैं, और लेजर होता क्या है। तो कैसी लगी वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की टॉपिक में हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि लेजर को डिलीट कैसे करते हैं, एक सिंगल लेजर को डिलीट कैसे करेंगे, मल्टीपल लेजर को कैसे डिलीट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।